हेलो दोस्त। आरआरसी ग्रुप डी लेवल 1 2024 कितना वैकेंसी आएगा लेवल 1 का। रेलवे और सरकार पे प्रेशर है। एएलपी टेक्नीशियन वैकेंसी इंक्रीज का प्रभाव भी आप देख सकते हैं और साथ में एक नया पेंशन स्कीम यूपीएस लाया गया है। यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम एनपीएस के स्थान पे या एनपीएस के पैरेलल में चलेगा, लेकिन अभी भी ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस की बात नहीं हुई है। तो प्रेशर तो है और वो इलेक्शन के बाद से ही दिख रहा है आपको। हालांकि अभी भी बहुत सारे सीट खाली है, उसका भर्ती नहीं आ रहा है। तो लमसम बात करेंगे, बहुत लोगों का फार्मूला देखेंगे, लेकिन उससे पहले आरआरसी प्रयागराज का ग्रुप डी का 5वां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगभग 150 कैंडिडेट का आ गया है। तो बधाई जिनका कैंडिडेट का 5th डीबी में सिलेक्शन हुआ है। कुछ कैंडिडेट का ऑब्जेक्शन भी है, पर्सनल कमेंट किए हैं कि इसमें ओबीसी को ज़्यादा ले लिया है, ईडब्ल्यूएस का सीट दे दिया है। तो देखिए, रिजर्वेशन वाला सीट किसी को नहीं देता है। जो भी प्रॉब्लम होती है वो यूआर के सीट में शेयर का होता है कि यूआर में किसको दे रहा है। तो हर आरआरसी अपना अपना फार्मूला बना रहा है, किसी को मेरिट पे दे रहा है, किसी को आगे नंबर से दे रहा है, वो अलग अलग फार्मूला है। लेकिन किसी का ईडब्ल्यूएस का सीट यूआर को ही दे सकता है और किसी को नहीं दे सकता। वो सारा डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए, जो लिस्ट आई है उसके बारे में बात कर लेंगे, फिर वैकेंसी वाला भी बात करते हैं मोटा मोटी में। तो यहाँ पे लिस्ट जो आया है कैंडिडेटों का, इसमें पहला 29/9 को और 29/8 को और 30/8 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो 29/8 को जो कैंडिडेट हैं सारा ओबीसी के हैं। 30/8 में 12 से 14 कैंडिडेट एसी कम्युनिटी के ये वाले हैं, ये वाला एसी कम्युनिटी का है यहाँ तक, और 2 कैंडिडेट एसटी से हैं, बाकी सारे ओबीसी से हैं। तो कैंडिडेट का ईडब्ल्यूएस के थे कैंडिडेट, उन्होंने बोला क्या कर सकता हूँ। तो देखिए, आपको जो भी करना है वो आरआरसी से ही कर सकते हैं। आरआरसी से बोल सकते हैं भाई कि मेरा मेरिट बनाए या नहीं बनाए। कुछ लोग कहते थे नहीं, एनआर के बाद मैं करता हूँ, तो कहते हैं कि सही नहीं कर रहे हो, आरआरसी सही कर रहा है। तो यहाँ भी आरआरसी सही कर रहा होगा ऐसा मान के चलते हैं। अगर गड़बड़ कर रहा है तो आपको आरआरसी से ही बात करना पड़ेगा, चाहे नॉर्दर्न रेलवे हो, चाहे सेंट्रल रेलवे हो, चाहे एससीआर होगा। यूट्यूब पे एक इन्फॉर्मेशन जो शेयर किया गया है उसके बारे में आपको बताया है। चलिए, ये इसका डिटेल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ये है, देख लीजिएगा। कटअप आ गया है, कटअप नहीं दिया है और साथ में यहाँ 4 डीबी का पैनल भी नहीं दिया है, ये भी एक फैक्ट है। 4 डीबी का पैनल अभी आने वाला होगा, उससे पहले ही इन्होंने दे दिया है कि इतने लोगों को हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2 दिन के लिए बुलाया है, उनको ये डॉक्यूमेंट लेके आना है। अब बात कर लेते हैं मेन टॉपिक जो आपका यहाँ पे था कि रेलवे पे प्रेशर कहाँ कहाँ से है। देखिए, प्रेशर यहाँ से है कि जब भी सरकार को लगता है कि हमारा विपक्ष मजबूत होता है, या हमें लगता है कि मेरा पड़ोसी मजबूत हो रहा है, या और लगता है किसी यूट्यूबर चैनल को कोई दूसरा चैनल उस पर हावी हो रहा है, तो अपने उसके पास जो भी उसके पास सुविधा या विकल्प होता है उसको ट्राई लीगल तरीके से करता है। इनलीगल के तो हम बात नहीं करते हैं। वही गवर्नमेंट भी कर रही है कि अपनी बचाव के लिए। देखिए, एलपी की टेक्नीशियन राहुल गांधी नई दिल्ली गए, एलपी की वैकेंसी बढ़ गई। टेक्नीशियन वाले में यूनियन वाले ने बोला इतना सीट खाली है, इतना ही क्यों पोस्ट आया, तो 5154 पोस्ट टेक्नीशियन की भी बढ़े। हालांकि संख्या अभी भी कम है, मैं बता रहा हूँ अभी भी पोस्ट खाली है, लेकिन प्रेशर के कारण कुछ तो बढ़ा है। वैसे ही सारे यूनियन और कर्मचारी ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम मांग रहे हैं। गवर्नमेंट ने कहा कि ओपीएस तो नहीं देंगे, हम यूपीएस देंगे, यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम देंगे, जो एनपीएस से तो ज़्यादा होगा लेकिन ओपीएस से कम होगा। वैसे ही ग्रुप डी की बात करेंगे तो ग्रुप डी की जो वैकेंसी होगी कुछ न कुछ इंक्रीज करके आएगी। और कुछ लोगों का कहना था कि जेई का नहीं आएगा, एनटीपीसी का नहीं आएगा। तो देखिए, जेई का ऑलरेडी बढ़ के आया है। जेई की 7000 करीब 8000 के आसपास वैकेंसी है, 7900, तो कम नहीं वैकेंसी है, ठीक ठाक है। अनुमान लग रहा था कि एलपी का अगर 9000 के 8000 के आसपास दिया है तो 7000 के आसपास, तो जेई का तो 3000 2000 देगा, तो बढ़ के आई थी, तो वो बढ़ेगा नहीं। लेकिन जो 2 वैकेंसी अभी आनी है ग्रुप डी और एनटीपीसी की, वो बढ़ के आएगी अनुमानतः। देखिए, हालांकि टेक्नीशियन की वैकेंसी एकदम बिल्कुल सबका अनुमान था 25 प्लस तो रहता ही, 25,000 से ऊपर, लेकिन अभी भी बढ़ने के बाद करीब करीब 14,284 ही है, यानी 14,500 ही है। अभी भी आधी वैकेंसी खाली है। तो उस हिसाब से एनपीएस तो 10 पार तो करनी चाहिए आपका, 10 प्लस।
एनटीपीसी कम से कम, हालांकि गवर्नमेंट का रेलवे का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत सारी पैटर्न अलग हो रही है, वैकेंसी को दबा दिया जाता है, बहुत सारा पता नहीं लगने देता है, कभी एग्ज़ाम कैलेंडर लाया जाता है, कोई कैलेंडर से काम नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर ग्रुप डी की बात करेंगे तो मैं कहूँगा कि सारी वैकेंसी एक तरफ और ग्रुप डी की एक तरफ, तो पहले भी देखा है तो अभी भी मैं कहता हूँ एएलपी टेक्नीशियन, एक बार लिख लीजिए, किसी को लिखना है फिर बाद में बोलते हैं कि यार समझ में नहीं आया, साउंड नहीं आता किसी का, मतलब हर चीज़ का अलग अलग प्रॉब्लम है लोगों का। तो मैं एक लाइन में यहाँ लिखता हूँ एएलपी जोड़ टेक्नीशियन जोड़ पैरामेडिकल जोड़ आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई, दोनों पोस्ट जोड़ दीजिए। जोड़ पैरामेडिकल हो गया, फिर मिनिस्ट्रियल जोड़ एनटीपीसी जोड़ जेई, ये सबको जोड़ दीजिए बराबर में। ग्रुप डी की वैकेंसी लगभग हमेशा रहती है। अब इसमें 2, 4, 5, 8 हज़ार आगे पीछे हो वो नहीं बोल सकते। तो एलपी की तो 18,000 है, ये वैकेंसी आपका हो गया। टेक्नीशियन की 15,000 हो गई, तो 18 और 15 कितने हो गए, 8, 5, 13, 33,000 हो गए आपके। पैरामेडिकल और मिनिस्ट्रियल लगा के मान लीजिए 1500, तो हो गया 34,000 के आसपास वैकेंसी। आरपीएफ के जो वैकेंसी आई है 5,000 के आसपास, वो 40,000। आपका एनटीपीसी की जो अभी वैकेंसी नहीं आई आनी है वो जोड़ लीजिए 10-15 हज़ार, और जेई की जोड़ लीजिए वैकेंसी जो 8-10 हज़ार। कम से कम अगर टेक्नीशियन अगर ग्रुप डी की आएगी ना वो 60,000 प्लस रहेगा, ये मान के चलिए, क्योंकि ग्रुप डी की कंडीशन अलग है, ग्राउंड पे काम करना होता है। यहाँ पोस्ट अभी ट्रैक मेंटेनर का बहुत तेज़ी से खाली हो रहा है, और इस बार भी एलपी और टेक्नीशियन ये सब वैकेंसी खाली होगा, वो फिर से खाली होगा। हर जोन में 150 रिटायर करते हैं और 150 छोड़ भी देते हैं, बहुत से यंग एजुअल है क्योंकि उनसे काम नहीं होता वगैरह वगैरह। तो मिनिमम तो 60,000 के आसपास होनी चाहिए, तो आप 50 से 60 के अनुमान में लेके चल सकते हैं, इससे ज़्यादा ही आएगा, कम नहीं आएगा। लेकिन यही चीज़ों को मैं देखा था, बहुत सारे अलग अलग कैंडिडेट कंसेप्ट लगा रहे थे, मैं टेलीग्राम पे देखा था अपना, मुझे तो लगा कि ये पता नहीं किस हिसाब से लोग जोड़ रहे हैं। मैंने तो यहाँ देखा कई सारे का लॉजिक अपना अपना लगा के बता रहे हैं लोग। कोई कह रहा है कि जेई का 7,000 है, टेक्नीशियन का 7 दूना 14,000 हो गया, तो ग्रुप डी का लेवल का 28 होगा। देखिए 28 नहीं, 50-60 से तो कम नहीं होगा, इससे ज़्यादा ही होगा। लेकिन रेलवे है, फिर भी हमें ऑफिशियल का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि रेलवे जितना सोचता है और जितना हम समझते हैं उससे उल्टा ही रेलवे में होता है। और कई बार ऐसा प्रूव कर रखा है, हमने भी देख रखा है। रेलवे सबको साबित, कितना भी अनुमान लगाइए, सबको गलत साबित करने के लिए उनकी एनालिसिस एक तरफ और दुनिया की एनालिसिस एक तरफ। थैंक यू, धन्यवाद।